हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के एडमिशन वाले क्वेश्चन बना लिए हैं। आज हम लास्ट क्वेश्चन के साथ आए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई कीजिएगा। देखो, ज्यादा टाइम हम आपका एज यूजुअल नहीं लेते हैं, बट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस वीडियो में वो आ चुके हैं, प्लीज जाके चेक कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर देना अगर अच्छी लगे तो। बात करते हैं क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन है एडमिशन का, जिसको हमने नाम दिया एनी और बोनी वाला क्वेश्चन। कह रहे एनी और बोनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, इक्वल शेयर रखते हैं भाई साहब दोनों। चलो जी, बैलेंस शीट दे दिया। कैश एट बैंक, कैश आते ही हम आपको पता है स्टार लगा देते हैं। डेटर्स लेस प्रोविजन 21,000, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, गुडविल आ गया तो राइट ऑफ कर देंगे। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व देखो रिजर्व्स है, आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में, अगर कुछ डिफरेंट नहीं बताया गया है। कैपिटल देखिए दोनों की। कह रहे कार्ल वॉज टू बी टेकन एज पार्टनर फॉर 1/4 ऑफ द शेयर, कार्ल को 1/4 शेयर का पार्टनर बना रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं बैड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹1500 टू बी रिटर्न ऑफ। देखो 1000 की प्रोविजन बनी थी, 1500 के बैड डेट है, तो 500 का रिवैल्यूएशन से सेट ऑफ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, तो क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन में 2 बैड डेट्स 500, एक हो गया रिवैल्यूएशन का आइटम, मिलके मैंने आर लिख दिया। स्टॉक टू बी टेकन ओवर बाय एनी एट 12,000, भाई साहब स्टॉक एनी लेके जाएगी एक पार्टनर पर, 10,000 की वैल्यू थी, 12,000 रुपए लेके जा रही है, तो रिवैल्यूएशन में 2,000 रुपीज से स्टॉक इंक्रीज भी होगा, ये भी रिवैल्यूएशन का आइटम आ गया। प्लांट्स एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 50,000, 60,000 के थे 50 करने, यानी ये भी रिवैल्यूएशन डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज है, यहां पे डेबिट होना है, यहां पे इंक्रीज होना है। चलो जी, अभी हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 20,000, 20,000 गुडविल ऑफ द फर्म दे दिया हमें। कार्ल टू ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल, वाज अनेबल टू ब्रिंग कैश, शेयर ऑफ गुडविल का कैश नहीं आया, मतलब करंट अकाउंट से ट्रीटमेंट होगा, ये भी पता चल गया आपको। ये है पॉइंट जिसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या कहना चाहता सुनना। कह रहा जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब ये जो जनरल रिजर्व दे रखा है ना 15,000 रुपीज का, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ओके, करना क्या है फिर। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड दैट कार्ल वुड कंपनसेट द ऑल पार्टनर थ्रू हिज करंट अकाउंट, कार्ल उसको कंपनसेट कर देगा करंट अकाउंट से। तो इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही कार्ल कंपनसेट करेगा ना, जैसे गुडविल के लिए करते हैं। चलो जी, कैसे करेंगे देखते हैं, समझते हैं। पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। देखो रिवैल्यूएशन में यहां पे आया बाय स्टॉक 2000 से, हमने ऑलरेडी बात कर ली है। यहां पे आया टू बैड डेट 500 से, जनरल एंट्री भी करेंगे यार, उसने जनरल एंट्री मांगी है आपसे। जनरल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, और साथ में आया हमारे पास 2 प्लांट एंड मशीनरी 10,000। इसका मतलब लॉस है सीधा सीधा तो 8500 का, बाय लॉस ट्रांसफर टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, और ऑल रेशियो इक्वल है तो 8500 50 42 50 10,500 10,500। ये लो जी, रिवैल्यूएशन में तो प्रॉब्लम आई नहीं है, अकाउंट बना लेते हैं, नहीं है अब बैलेंसेस तो है बाय बैलेंस BD 45,000 एंड 40,000, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बाय बैंक भी हमें पता है, जो C की कैपिटल आई थी वो थी 50,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन का लॉस पोस्ट कर देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 4250। अब रह गया गुडविल का राइट ऑफ करना, तो टू गुडविल 10,000 की थी, इक्वली राइट ऑफ होगी 5,000। साथ में ए जो पार्टनर था वो स्टॉक लेके गया था एट 12,000 की वैल्यू, तो ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखना समझना, दो ट्रीटमेंट रह गए, एक है जनरल रिजर्व का, दूसरा है गुडविल का। पहले बात करते हैं गुडविल की, मैं बना रहा हूं आपके लिए वर्किंग नोट। देखो फर्म की गुडविल कितनी है, 20,000 दे रखी है हमें, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा 1/4, दैट इज 20,000 इंटू में 1/4, दैट इज 5,000। तो बाय सीज करंट अकाउंट 2,500। अब रह गया सिर्फ जनरल रिजर्व का। देखो सिमिलर जनरल रिजर्व की बात करते हैं, तो जनरल रिजर्व है कितने का 15,000 रुपीज का, तो सी का शेयर क्या हो जाएगा 15,000 इंटू में 1/4, दैट इज 3750। सर सी का क्यों शेयर निकाल रहे हैं, सी का शेयर इसलिए निकाल रहे हैं कि बेटा अब जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है,
तो बैलेंस शीट में दिखेगा और बैलेंस शीट में सी भी रहेगा, तो सी रहेगा तो सी का राइट आ गया जनरल रिजर्व पे, तो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा और वो कंपनसेट कहां से करेगा, वो अपने करंट अकाउंट से करेगा। और किस रेशियो में करेगा, सेम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ए और बी को मिलेगा सिमिलर अमाउंट, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 1875। तो बाय सीज करंट अकाउंट 1875। ठीक है, बस कुछ रह नहीं गया, हम इसको क्लोज करते हैं, बैलेंस निकालते हैं क्लोजिंग अपने। ये ट्रीटमेंट था जो जनरल रिजर्व का आपको करना था। तो टू बैलेंस सीडी, यहां 50,000 और 50,000, इधर आ जाएगा 44,375, जिसमें से 9,250 हटा देंगे तो 35,125। इधर आ गया मेरे पास 45, 47, 49,375, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 28,125। बस अब क्या, अब तो बैलेंस शीट बस बनानी है। कैश एट बैंक, ये अभी वर्किंग नोट में मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। डेटर्स 1500 के बैड डेट हो गए थे, 22,000 के थे, प्रोविजन से हमने सेट ऑफ कर दिया था, तो 20,500। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 50 की हो गई थी, 50,000। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं सी का करंट अकाउंट। उससे हमें लेना है 5,000 रुपीज फॉर गुडविल एंड 3750 फॉर जनरल रिजर्व, तो 8750। ठीक है, यहां पे मेरे क्रेडिटर्स में कुछ चेंज नहीं था, 21,000। जनरल रिजर्व मुझे एज इट इज शो करना है 15,000। और कैपिटल्स ए बी सी क्या क्या बैलेंसेस आए हैं, 28,125, 35,125 एंड 50,000। टोटल आ रहा है 1,13,250। ठीक है, चलिए कैश निकालते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था, आइए चेक कर लेते हैं। कैश का ओपनिंग बैलेंस था 20,000 रुपीज, जिसमें 50,000 रुपीज जस्ट कैपिटल का आया। तो बेटा वर्किंग नोट भी नहीं, यहीं पे दिखा देता हूं, और तो कुछ हुआ नहीं, छोटा सा ही था। 20,000 प्लस 50,000 जो कैपिटल आई थी सी की, तो ये हो जाएगा 70,000। 70 और 20 90, 90 और 140, 140 500, और ये हो रहा है मेरा 149 250। इसका मतलब हमें यहां से भी वही मैच कराना है, 250, 113, 125। हाँ तो मैच है, बिल्कुल मैच है, 149 250। लो जी, हमारी बैलेंस शीट भी मैच हो गई। अब रहता है सिर्फ जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री आप खुद कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जनरल एंट्री आपको मिल जाएगी। थैंक यू।